पाकिस्तान में भी कई लोगों की नींद उड़ाने वाली मीटिंग है साथ ये। मोदी सबसे टफ नेगोशिएटर है, मेरे से भी कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द इस बात की गारंटी है कि साहब जब तक मोदी है ना, तब तक दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता, जब तक मोदी है। क्योंकि ट्रंप भी कह रहे हैं कि साहब मोदी से ज्यादा टफ नेगोशिएटर नहीं है कोई। नेशन फर्स्ट के संकल्प को आगे रखते हुए मोदी किस तरह से भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के हितों के सबसे बड़े रक्षक हैं मोदी, उस पर खुद ट्रंप मोहर लगा रहे हैं कि मोदी से बड़ा टफ नेगोशिएटर नहीं है, इतना सख्त वार्ताकार है मोदी। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं साहब कि ट्रंप इस तरह के शख्स नहीं है कि वो किसी और की तारीफ करें। मतलब वो कहते हैं ना, दुनिया पर अपने फैसले थोपने के लिए जाने जाते हैं ट्रंप, वो मोदी की तारीफ। लेकिन भारत मोदी और मोदी के लिए उनको भी कहना पड़ा साहब कि मोदी सबसे टफ नेगोशिएटर है। इन सब के इतर आज सबसे ज्यादा जिस तस्वीर की चर्चा है ना, जो उन लोगों के लिए मतलब ये तस्वीर है दिल का दर्द बढ़ा सकती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिकी दौरे पर कई तरह की फेक न्यूज फैलाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे ना, जो विदेशी धरती पर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए यहां भारत में ओवरटाइम कर रहे थे ना, ये तस्वीर उनको इतनी पीड़ा पहुंचाएगी, इतना कष्ट पहुंचाएगी, नींद उड़ाने वाली है साहब। इस वीडियो में दिखाइए, वो इस वीडियो में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए अब उस तरफ तस्वीर, खुद जो है नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सोच सकता है ये चीज? ये भारत, ये नए भारत की शक्ति, द पावर ऑफ न्यू इंडिया। अच्छा, वीडियो में देख सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में विजिटिंग नोट लिख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जब उठने की कोशिश की तो ट्रंप पीछे खड़े हुए हैं। पहले जब वो बैठे उन्होंने पीछे खड़े रहे वो, उसके बाद जब प्रधानमंत्री उठे तो यही दोस्ती, यही केमिस्ट्री है। तो ट्रंप ने खुद जो है आगे आकर उनकी कुर्सी खींची। मतलब एक तरीके से ये स्वभाव, और ताकि मोदी को कोई दिक्कत ना हो। ये फिर तस्वीर फुल स्क्रीन पर, कुछ लोगों को पीड़ा होगी, कुछ लोगों को कष्ट पहुंचेगा, लेकिन देश नहीं झुकने देंगे, यही हमारे शो का नाम है। और देश नहीं झुकने देंगे के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, आपको गौरवान्वित महसूस कराने वाली, आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली ये वो तस्वीर, ये देखिए आप, ये देखिए आप। और वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, वी मिस यू, वी मिस्ड यू अ लॉट। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी मिस्ड यू। मतलब ये भारत के 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। नए भारत की शक्ति का एहसास कराने वाली देखिए तस्वीर, ये देखिए आप। ये तस्वीर बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री क्या है। देखिए, इसी केमिस्ट्री की बदौलत भारत और अमेरिका में ना 10 बेहद अहम फैसले हो गए हैं। मैं जल्दी से एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। अमेरिका भारत में पहला अहम फैसला क्या हुआ है? रडार से बचने वाले F-35 फाइटर जेट को लेकर डील हो गई है। F-35 जो भारत की वायुसेना की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देगा, नंबर 1। नंबर 2 फैसला, ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस ASIA, एशिया की शुरुआत, जिससे रक्षा और ऑटोनॉमस सेक्टर में अवसर पैदा होंगे। तीसरा सुनिए, आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच IMEC कॉरिडोर, जो भारत से होते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाएगा, बाद में इससे अमेरिका भी जुड़ेगा। अब यह फैसला चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को करारा जवाब है। चीन को 440 वोल्ट का झटका। चौथा सुनिए, चौथा, भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता खोलना। इस फैसले से देश को स्वच्छ, क्लीन, सुरक्षित, सस्ती बिजली मिलेगी। पांचवा सुनिए, अहम फैसला है ऊर्जा समझौता। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के लिए ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनेगा। 6, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई। ट्रंप ने कहा कि साहब कि दोनों देश कट्टरपंथी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज। 7वां, सबसे अहम फैसला, अमेरिका ने 26/11 के मास्टरमाइंड, 26/11 का गुनहगार मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपने का फैसला कर दिया।
तहव्वुर हुसैन राणा भारत आएगा। इसके अलावा इस्लामिक कट्टरपंथ पर कार्रवाई पर सिग्नल की दो और खबरें मैं आप जल्दी से आपको दिखाता हूं। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड के विपरीत पहली बार दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया गया है, ठीक। दूसरी तरफ बांग्लादेश पर अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश मोदी देख लेंगे, बांग्लादेश मोदी देख लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश ऐसा मामला है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और अब मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में छोड़ता हूं। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों मोदी देखेंगे अब। और दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाफ भारत अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। पहली बार डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को जो बता रहा हूं, पहली बार डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड के विपरीत भारत अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लेकर उसको कटघरे में खड़ा किया गया। दोनों देशों ने पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई और पठानकोट हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को कहा, साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार से आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ना हो। दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई गई। इसके अलावा अलकायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के खिलाफ सहयोग मजबूत करने की भी बात कही गई है। देखिए, आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर भारत अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में खलबली है साहब। ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने करीब करीब रोते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि अमेरिका ने उसके बलिदान भुला दिए, ये एक तरफा है, ये भ्रामक है,